दिन पहले तक गिनती जब गिनाया जाता था छोटे बच्चे की क्लास में, जब 5 तक 1 से 5 तक पढ़ता था लोग, तो उसमें क्या होता था, 100 गना जाता था। और 99 नहीं पता था 100 एक और चीज मिला देता था लोग, भोजपुरी का वर्ड 99 नहीं, बात समझा। 100 99 कहता था लोग ना, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? गिनाया जाता था। महान सिकंदर महान के कौन थे? गुरु थे। और अरस्तु कौन थे बता दो? याद हो गया ना? सिकंदर प्रधान के ना, सिकंदर महान के, बताओ किन के? और सिकंदर महान कहाँ का था बताओ? कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। सिकंदर महान कहाँ का था? यूनान का था। तो जानते हो ये अरस्तु भी कहाँ के थे? यूनान के थे। अरस्तु भी कहाँ के थे? यूनान के थे। अरस्तु भी यूनान के थे। और ये क्या थे? महान दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों थे। ये क्या थे? दार्शनिक भी थे, महान दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। ये कौन थे? महान दार्शनिक। बात समझ में आया? ये कौन थे? महान दार्शनिक। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु। सिकंदर के गुरु। सिकंदर महान के का थी? गुरु। चला क्या बता दो? सिकंदर महान के गुरु। इनका जन्म स्थल कहाँ था? यूनान। इनका जन्म स्थल कहाँ था? यूनान में। ठीक है, ये यूनान में क्या थे? महान दार्शनिक। इनका जन्म स्थल यूनान था। चलो बता दो, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु का चेला कौन था? सिकंदर महान। और अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और यूनान में वो क्या थे? महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। ठीक है, 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, बीसी में। बता दो इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हो गया? मृत्यु हो गया 322 बीसी में। बात समझ में आया? इनका जन्म कब हुआ था बता दो? 384 बीसी। और इनका मृत्यु 322 बीसी में। बता दो फिर से, थोड़ा सा बोल कर बताना, अभी पूछेंगे फिर से। बोलो, अरस्तु का जन्म, अरस्तु का जन्म, अरस्तु का मृत्यु। ठीक है, तो इनका जन्म 384 बीसी में हुआ। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? अब इनकी मृत्यु कब हुई? 322 बीसी में। अब देख रहा होगा इसमें कि जन्म कब हुआ है भाई बताओ? जन्म कब हुआ है? लग रहा है नहीं कि जन्म पहले ही हो गया है, मृत्यु मतलब जन्म पहले ही हो गया है, मृत्यु पहले ही हो गया है और जन्म बाद में। ऐसा लग रहा है ना कि मृत्यु पहले ही हो गया है और जन्म बाद में हुआ है। ऐसा लग रहा होगा। क्या लग रहा है? कि मृत्यु पहले ही हो गया है। क्या लग रहा है? कि मृत्यु पहले ही हो गया है और जन्म बाद में। थोड़ा सा देखो इसमें क्या लग रहा है? कि मृत्यु क्या जन्म से पहले ही हो गया है ना? जन्म कब हुआ है? लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था? ईसा मसीह के जन्म के पहले गिनती का क्रम जो था उल्टा था। गिनती का क्रम क्या था? उल्टा था। इसलिए ऐसा लगता है। और गिनती का क्रम उल्टा रहेगा तो ऐसा लगेगा ही, तो गिनती का क्रम उल्टा चलता था पहले। ठीक है, इसलिए इनका जन्म कब हुआ है बताओ? 384 बीसी में। और मृत्यु कब हुआ है? अभी कुछ दिन पहले तक गिनती जब गिनाया जाता था छोटे बच्चे की क्लास में, जब 5 तक 1 से 5 तक पढ़ता था लोग, तो उसमें क्या होता था? 100 गना जाता था। और 99 नहीं पता था। 100 एक और चीज मिला देता था लोग, भोजपुरी का वर्ड 99 नहीं, बात समझा। 100 99 कहता था लोग ना, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? गिनाया जाता था।
हाँ, उल्टा गिनती जब गिनाया जाता था वो कहता था लो सैया को बुला रहा है, सैया ना। चलो ठीक है, अभी ये समझ लिया बात क्लियर। बताओ अरस्तु के गुरु, अरस्तु किनके गुरु, अरस्तु किनके गुरु, इनका घर यूनान, मतलब ये यूनान के थे, ठीक है। और ये क्या थे, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, ठीक है, बात समझ लिया। तो अब ये बोले अरस्तु बोले थे, बात समझ लो सजीव प्राणियों, यही मैटर वाला बात है कि अरस्तु तो ये तो उनके बारे में पढ़ा। अब इन्होंने क्या दिया था भाई फिजिक्स में, ये क्या संशोधन कर दिए थे, तो ये बोले थे कि कोई भी वस्तु जो स्थिर रहता है, विराम में रहता है, पता है, कोई भी वस्तु जो विराम में रहता है वह विराम में ही रहने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब विराम में ही रहने की प्रवृत्ति उसमें रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी अचर बल नहीं लगाया जाए, कोई बाहरी अचर बल नहीं लगाया जाए। सही बात है भाई। मान लो कहीं ईंटा रखा हुआ है, ओकरा के छोड़ दो वहीं में चला, जब तक तुम उसको उठा कर नहीं ले जाओगे तब तक वो वहीं पर रहेगा, रहेगा कि नहीं। चाहे मान लो कोई जानवर जाकर वहाँ पे अपन दे ऐसे ऐसे खड़े रहेगा, तब इधर उधर थोड़ा हो सकता है, मतलब कोई बल जब लगेगा तभी क्या होगा भाई बताओ, मतलब इधर उधर हिल सकता है। नहीं तो कोई वस्तु जो एक जगह वस्तु हो, एक जगह अगर वह स्थिर है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे तब तक वह इधर उधर नहीं हो सकता है, उसमें गति नहीं आ सकती है। बात समझ लिया। तो यही बताए थे अरस्तु, क्या बताए थे कि कोई भी वस्तु जो विराम में रहती है, विराम में ही बने रहने की उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्या इन्होंने बोला कि जो वस्तु विराम में रहती हैं उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किस में रहने की, विराम में ही रहने की। मान लो कोई वस्तु है तो यह अगर विराम में है तो इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होगा कि यह विराम में ही रहेगा। कब तक, जब तक एकरा पर कोनो अचर बल ना लगेगा। अब मान लो कोनो तपस्या में लीन है लड़का, कोनो नया संत बना लड़का, मान लो अभी नया लड़का, किसी को क्या होता है, माता पिता थोड़ा डांट देते हैं, अब वो क्या करता है, बोले ना हम साधु बने, मठिया पकड़े, कहेगा ना नहीं, तो बोले नहीं हम क्या बनेंगे भाई, अब जा रहे हैं हम जोगी बनेंगे, अब माई हमने को मार दिलक, अब बाबू डांट दिलन, कहता है लोग नहीं। तो ऐसा प्रवृत्ति आ जाता है, वो क्या करेगा, वही पहने है वैसा ही ड्रेस सिवा लेगा ना, ये जोगी वाला नहीं है, टी शर्ट है, लेकिन इसी तरह का एगो क्या रहता है भाई, कुर्ता रहता है ना, उस सिवा लेगा, एगो धोती पहन लेगा, और जाके अब तपस्या कर रहा है। वो किस अवस्था में है बता दो, विराम अवस्था में। अब बाबू पूरा खिसियाल बरन, बम्फर खिसियाल बरन, कहता है साधु बनता, रह आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अभी क्या हुए कि इधर से गए, एकदम तपस्या में लीन है, किस बात पे भाई, बाबू मारी डांट दिए, उस बात पे जाके तपस्या में लीन है। बताओ बाबू फिर खिसियाले गई तो सब हम तपस्या छोड़ाओ तनी, पूरा विराम में है, तपस्या में लीन है, जाके मारा ताने से एक छटकर ले तड़ाक दे। बताओ उसमें अब क्या गति ला दिया, तो ये विराम में अवस्था में था, अब गति में ला दिए। तो जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा, हिले डोलेगा कैसे। मान लो कि वो था विराम में, पिताजी गए उसके रसीद कर दिए 2-4 झापर, वो क्या हो गया, विराम से गति में आ गया। तो यही बोले थे कौन, यही बात बोले थे कि जब कोई वस्तु किस में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, तो उसमें विरामे में रहने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, ठीक है। जब 5 दिन तुम स्कूल नहीं जाओ लगातार, या 5 दिन कोचिंग नहीं आओ लगातार, तुम्हारा मन क्या करने लगता है, अरे अब जाने का मन नहीं कर रहा है, अरे बड़े इसमें थे भाई, आज अब कोचिंग फिर जाना पड़ रहा है। 5वां जब 6ठा दिन पढ़ने जाएगा ना, एकदम रोते जाता है लोग, कोई लड़का ठीक है, रोते जाता है, मैंने देखा है कई लड़कों में ऐसा होता है, सभी में नहीं, कई लड़कों। तो क्यों, क्योंकि जो विराम अवस्था में चला जाएगा ना भाई, जो विराम अवस्था में रहता है वह इनके
अरस्तु के कथन अनुसार मतलब वो विराम में ही रहना पसंद करता है। उसमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाती है किस चीज का भाई बताओ, विराम में ही रहने की प्रवृत्ति, ठीक है। और जब तक उस पर कोनो बाहरी बल नहीं लगाओ तब तक वो टच मच नहीं होगा। अभी 5 दिन ट्यूशन नहीं गया, स्कूल नहीं गया है, लॉकडाउन लगा है ना, और जब से स्कूल बंद है खुलेगा ना तो कई लड़के ऐसे हो जाएंगे जो मतलब कि अपने परिवेश में ढल गए होते हैं, उनको तो स्कूल जाना एकदम पसंद नहीं लगेगा, मन करेगा नहीं खेलबे करती, ठीक है, छड़ुआ बछड़ुआ सबके साथ खेलबे करती। अब क्या उसको स्कूल जाने का मन नहीं करेगा जब तक उस पर बाहरी बल रसीद नहीं होगा। अब नहीं जाएगा स्कूल, ठीक है, पापा जी लाएंगे एकदम पतला सा छेवकी, कहेंगे ले ले चल दौड़। अभी स्कूल जा रहा है तो एकदम ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, अतले पीछे से फादर सिरिका किए डंडा लेके गोर पर एकदम स्पीड दौड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इस पर बाहरी असंतुलित बल मतलब कि अचर बल लगा, बाहरी अचर बल लगा, एकदम स्पीड इसका बढ़ गया ना स्पीड इसका। बात समझ लिया? तो यही बताए थे क्या अरस्तु, बोले थे क्या कि कोई भी वस्तु जो विराम में रहती है उसमें एक प्रवृत्ति आ जाती है किस चीज में रहने की, विराम में रहने की, ठीक है। जो एक बार फोकट के खा लीनू ओकरा फोकट के खाए के आदत लगी, कई ऐसे प्राणी होते हैं कि नहीं, तो वही बात है। तो कोई भी वस्तु जो विराम में रहता है उसमें एक प्रवृत्ति होता है विराम में ही रहने की, ठीक है। बात समझा? ये कथन किनका है? कब तक वो विराम में रहना चाहेगा? जब तक कोनो हाथ में कंपन ना कर देलक, ठीक बा, जब तक कोई उसको जाके फूंक नहीं दिया तब तक वो आराम में रहना चाहेगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो विराम में रहती है, विराम में ही रहना चाहती है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें आ जाता है कि वो विराम में ही रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक उस पर बाहरी कोई बल नहीं लगे, कोई बाहरी अचर बल नहीं लगाया जाए तब तक वो विराम में ही रहना चाहेगा। बात समझा? ये कथन किनका था? बता दो अरस्तु का क्या कथन था, बोलो अरस्तु ने क्या कहा? हाँ, तो अरस्तु ने बात समझ लो, एक और मैटर था अरस्तु का। इन्होंने क्या कहा था? अरस्तु ने एक बात बताया था कि भाई कोई भी वस्तु जो स्थिर रहता है उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है स्थिर रहने का, मतलब जो आराम कर रहा हो, ठीक है, विराम अवस्था में हो, उस वस्तु में प्रवृत्ति था, स्वाभाविक प्रवृत्ति था कि वह वस्तु विराम में ही रहेगा। लेकिन एक कंडीशन था कि उसको एक समान चाल से गति करने के लिए बाहरी अचर बल की जरूरत होती थी। इन्होंने एक बात बोला था कि एक समान चाल जोड़ दिया था, एक समान चाल मतलब कोई बाहरी अचर बल लगा दिया जाए तो कोई बाहरी अचर बल लगा दिया जाए तो वस्तु क्या होगा? एक समान चाल से चलेगी, एक समान चाल से चलेगी। कोई भी वस्तु, इनमें क्या था नियम, इनका नियम क्या था? कोई भी वस्तु जो विराम में है वह विराम में ही रहना चाहती है, उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है विराम में ही रहने के लिए। लेकिन उस पर अगर कोई बाहरी बल लगा दिया जाए तो उसका चाल क्या हो जाएगा, उसका गति क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार एक झापड़ मार दिला तो दिन भर होते रहे, ये कैसे होगा? इन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु मतलब मान लो विराम में है, तो ये वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए, अच्छी बात है। कोनो वस्तु जब तक ना छूछा कर ले विराम में रहे, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है जिसको नहीं छूछा करोगे ये विराम में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात और बोला, ध्यान दो सजीव प्राणियों, इधर एक बात और इन्होंने बोला कि कोई अचर बल लगा दोगे, कोई अचर बल लगा दोगे तो ये एक समान चाल से चलने लगेगा। ऐसा बात थोड़ी है। मान लो कि कोई अचर बल लगा दिया जाए तो एक समान चाल से कैसे चलने लगेगा? कोनो लड़का बैठल बा चुपचाप, ओकरा के एक झापड़ जोर से मार दो तो 6 महीना ले रोते रहो, नहीं ना,
एक समान चाल से रोते रह जाएगा, कभी कम करी कभी बेसी करी, उसमें मतलब कभी क्या होगा जब रोना अधिक उत्पन्न कर देगा। इसका मतलब क्या, जब लड़का लोग थोड़ा भाव खा कर रोता है, जब जब केहू के देखी तो पता ज़्यादा चिल्लाने लगेगा, ज़्यादा रोने लगेगा। और जब देखेगा कोनो चल गया, कोनो नहीं है, कोनो सुनने वाला नहीं है, तो कंटिन्यू बनाए रहेगा, झूठो के करेगा, ठीक है। फिर देखी केहू आवता जोर से चिल्लाएगा, बात समझा, हम जोर से नहीं बोलना चाहते हैं, मतलब जोर से चिल्लाने लगेगा, बात समझा। ये तो अप डाउन होते रहता है ना, वो उसी प्रकार कोनो एक वस्तु है, मान लो कि वस्तु है स्त्री यहाँ पे, बात समझो, अरे सजीव प्राणी हो, बात समझो। मान लो कि एक ईंटा है, एक ईंट है और उसको मैंने क्या किया, स्थिर है, विराम अवस्था में है, उसको मैंने उठा लिया और उठाकर ऐसे फेंक दिया तो वो हमेशा दुगुरते रहेगा नहीं, रुक जाएगा। अगर अचर बल लगा दिया एगो कोनो तो क्या हो जाएगा, जब तक उस पर बल लगता रहेगा तब तक वो कार्य करता रहेगा। लेकिन बल भी तो सामान्य रूप से नहीं ना लगाओगे, तुम तो हरब मशीनों तो कोई खराब हो ही, अगर मशीन का भी उपयोग करो तो, बात समझा। ये तो कोनो धरती का ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, सूर्य का गुरुत्व अति नहीं है, धरती का गुरुत्वाकर्षण जो हमेशा कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कह दिया था कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहने की प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती है, यहाँ तक सही था, ठीक है, प्रवृत्ति होती है। लेकिन एक और बात इन्होंने कह दिया कि जब तक उस पर अचर बल नहीं लगाया जाए तब तक वो गति में नहीं आएगा। ये भी बात सही है, जब तक उस पर अचर बल नहीं लगेगा तो वो गति में नहीं आएगा, अचर बल कौन लगा देगा, गति में आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात इन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, बता दो सजीव प्राणियों, कि एक समान चाल, मान लो कि अचर बल लगाइए दिया, अचर बल लगा दिया तो एक समान चाल से हमेशा चलने लगेगा, नहीं चलेगा। यही गलत हो गया था इनके मान्यता में, यही एक थोड़ा सा बात गलत हो गया था कि एक समान चाल से हमेशा के लिए वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। मान लो है, ध्यान दो, यही एक उन्होंने इसमें मिस्टेक कर दिया था, नहीं तो अवधारणा उनका सही था, ठीक है। तो ये उनमें गलती हो गया, एक समान चाल से नहीं चल पाएगा, हमेशा एक समान चाल से नहीं चल पाएगा। यही क्या किए, जब गैलीलियो आए, एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इनके अवधारणा को क्या किया, ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखा तो बोला कि अरे भाई ये अरस्तु बहुत महान है, ठीक है, लेकिन कोई भी महान व्यक्ति हो जाए कितना भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होता ही रहता है, ठीक है, नहीं तो भगवान का दायरा में चला जाएगा, ठीक है। अब भगवान खोजने से भिन्न भिन्न नहीं गया है, तो अरस्तु क्या थे, मतलब उनको भी माना गया है, वहाँ पे पूजा उनका भी होता है, ठीक है। लेकिन गैलीलियो गैलीली जब विचार किए इनके थ्योरी पे, इनके संशोधन पे विचार किए, इनके थ्योरी में जब संशोधन लाए, विचार किए तो सारी बातों को समझा। उन्होंने कहा हाँ स्थिर वस्तु रहेगा, विराम में वस्तु रहेगा, तो विराम में रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, ठीक है, ये सही है। अचर बल लगाया जाएगा तभी उसमें गति आएगा, ये भी बात सही है। लेकिन अचर बल एक बार लगा दिया जाएगा तो हमेशा एक समान चाल से चलते रहेगा, नहीं चलेगा भाई। ऐसा होता तो एक बार साइकिल ढकेल दिया जाता तो का चलते रह जाता है? किसी को सिखाया जाता है, एक बार ढकेल दिया जाता है तो हमेशा के लिए नहीं चलता है। तो यही गलती है, ध्यान दो, यही गलती उन्होंने पकड़ लिया इनके नियम में। कौन सा गलती पकड़ लिया? एक समान चाल वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई एक समान चाल वाला जब ये बता रहे हैं कि नियम सही है, तो मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूँ। ध्यान दो बात, इन्होंने क्या किया, बोला कि किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूँ, जैसे कि मैंने फेंक दिया तो एक समान चाल से चल रहा होता तो ये फिर नीचे काहे गिरा? ऊपर जाता। बताओ, एक समान चाल से चलता तो ये फिर नीचे आता नहीं आता, ये तो एक समान चाल से चलते जाता चलते जाता। देखते रहते हम लोग, कहाँ गया हमारे कलम हो दे गए, नहीं कहते हैं। पहले ये लड़का लोग जब आग नहीं जलाता था ठंडी के दिन में, तो हम भी जब छोटे थे तो क्या करते थे लोग, यह ध्यान दो, क्या करते थे, पुअरा जलता था ऐसे ऐसे हिला देते थे लोग, और उसमें जो राख उठता था ना उसको चिड़ई उपमा देते थे, हमार चिड़ैया हो दे गए, हमार चिड़ैया हो दे गए, बहुत कहते थे। तो बताओ, अगर इसमें एक समान यह नियम सही होता तो एक समान अगर चाल से चलता तो ये तो फिर आगे बढ़ते जाता। कोई लड़का क्या किया, मार दिया एकदम लो 6, वो तो नीचे आता ही नहीं,
एक समान चाल आता, बाहरी बल उस पर तो लगा दिया, बाहरी बल लगा दिया, तो अगर एक समान चाल से चलता तो इसका मतलब कि उसको चले जाना चाहिए ऊपर कहीं, लेकिन वो फिर नीचे क्यों आ गया? क्योंकि उसके चाल में कमी आता गया। चाल में अभी शुरुआत में चाल कुछ और था, कुछ आगे गया तो कुछ और, कुछ आगे गया तो कुछ और ऊपर गया कुछ और, कुछ और ऊपर गया कुछ और ऊपर गया कुछ और ऊपर गया कुछ और। एक क्षण ऐसा आएगा जहां उसकी चाल जो ऊपर बढ़ने की शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर बढ़ने की शक्ति कमजोर अर्थात जीरो हो जाएगी, और जहाँ पे जीरो हो जाएगी वहाँ वह कुछ क्षण के लिए रुकेगा, कुछ बहुत अल्प समय के लिए वहाँ पे वो रुकेगा। ठीक है, उसके बाद धरती माता धरती गुरुत्वाकर्षण बल बताए नहीं थे कि गुरुत्वाकर्षण बल तो धरती के कक्ष में आ चुकी, तो इसलिए धरती का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो नीचे खींच लेगा। बताओ एक समान चाल से कहाँ चला भाई? यहाँ था कुछ और चाल, यहाँ कुछ और चाल, यहाँ कुछ और चाल, तबे ना आगे चल के जीरो हुआ, और जब जीरो हुआ तो नीचे आना शुरू कर दिया। बताओ, तो इसको उन्होंने क्या कहा? किसने? इसको गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसके प्रत्येक क्षण उसके चाल में परिवर्तन आता जाता है। तो इस प्रकार के चाल में परिवर्तन को उन्होंने क्या कह दिया? मंदन। क्या कह दिया? मंदन। क्या कहा? मंदन। चाल में अगर कमी आए तो इसको क्या कहा जाता है? शरीर मंदन। चाल में कमी आए तो इसको क्या कहा जाता है? मंदन। तो ऊपर फेंकी गई वस्तु के प्रत्येक क्षण के चाल में कमी आती है, इसको क्या कहा गैलीलियो गैलीली ने? मंदन। लेकिन इसके विपरीत कहा, अगर कोनो छत पर से कोनो पत्थर फेंक दिया जाए, बात समझे? छत पर से किसी, चाहे ढालू तल मान लो, कोई ढालू तल है, बात समझ रहे हो? कोई लड़का सड़क रहा है, इस पर से ये नहीं होता है ऐसे सड़कने वाला, ये वो नहीं होता है, इस पर से चढ़ के ऐसा से काकलक छिउलिया मान छिउला, ठीक है, छिउल गया या छिउल रहे हैं, छिउल रहा है कि नहीं? तो लोग भी छिउलोगे। तो ऊपर से ढालू तल है, फिसला, तो ढालू तल से फिसला। बताओ, ढालू तल जितना ही ढालू होगा, बात समझो सजीव प्राणी, तल जितना ही ढालू होगा समय उतना ही कम लगेगा, तल जितना ही खड़ा होगा समय उतना ही अधिक लगेगा, कम लगेगा। ढालू होगा तो अधिक लगेगा, बात समझो, ढालू होगा तो अधिक लगेगा, धीरे धीरे सड़केगा। अब मान लो ढालू होते 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 और डाउन हो गया, पूरा डाउन हो गया, तो इसमें कम समय, ज़्यादा समय लगेगा। जितना ढालू रहे, मतलब जितना नीचे की तरफ समतल की तरफ बढ़ेगा उतना ही समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और जितना ढालू तल खड़ा होते जाएगा उतना ही समय क्या लगेगा? कम लगेगा। बात समझे? छिउलने में समय क्या होगा? कम लगेगा। मान लो कोई लड़का है, उसको दुताला बिल्डिंग पर से फेंक देना है, ठीक है, फेंक दिया, शॉट दे गिर जाए, फूट जाएंगे, ठीक बा। लेकिन ऐसा गलती मत करना, कोई वस्तु फेंक कर देखना। लेकिन दुतल्ला छत जितना है उतना ही ऐसे ढलाव तल बना दिया जाए और वहाँ से ढुगराया जाए तो कुछ समय लगेगा ढुगुरते ढुगुरते आने में। ढुगरते माई रे दादा रे करता है नहीं, ऐसे ढालू तल उतना बना दो, ढालू तल, और उस पर से ढुगराओ तो जो ढुगु अब ढुगरेगा तो माई बाबू नाना नानी सब के याद करते थे ढुगरत, ठीक है। उसमें समय क्या लगा? ज़्यादा। अगर छत पर से सीधा छत से खड़ा छत से छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा? एक आदमी के याद करिए, अरे माई तले गिर गल नीचे, अरे दादा तले गिर गल नीचे, बात समझ में आ गया? वे ढूला उतल रहेगा, ढुगरत जाए याद करत जाए सब। तो जितना देखो, जितना तल जितना ही, ढालू तल ऐसा है, ठीक है, ढालू तल है, जितना ही ढालू तल को तुम खड़ा करते जाओगे ऐसे उतना ही गिरने में वस्तु को समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और जितना ही इसको ढाल बनाते और डालते जाओगे, नीचे की तरफ डाउन करते जाओगे, समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। इसको क्या कहते हैं? त्वरण कहा। इसको इन्होंने क्या कहा? त्वरण कहा। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो इसे क्या कहा गैलीलियो ने? त्वरण कहा। गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया कि ये त्वरण है, लेकिन त्वरण है तो इसमें भी तो समय अलग अलग लगा। अरे भाई, बल इस पे भी तो लगा, बल लगा कि इसको नीचे की तरफ डुगरा रहे हैं और नीचे की तरफ डुगरा है तो अलग अलग फेस में बलवा तो एक के बार लगा रहे हैं। मान लो कि इसको डुगराना है,
ठीक है। इसको सीधा छोड़ा तो कम समय में, इसी को पर हम ये ना उठाए हैं भाई, इस पर तो बल हमारा ही लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जब मैं टेबल पर छोड़ा, ऐसे ढूलाव पे छोड़ा तो देखो ठुम कर जाए, डूबत जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जब सीधा छोड़ोगे कम समय में चल गया, बात समझा। तो बल जब एक ही प्रकार का लगा, लेकिन इसके समय में क्या हुआ, अंतर हो गया। तो कैसे फिर इनका नियम सही हो गया बता दो। ये तो बोले थे कि एक अचर बल लगा दिया जाएगा, समान चाल से चलते रहेगा, तो समान चाल से कैसे चलेगा, समय अलग अलग लग गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, किसने, गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, मंदन। मंदन नीचे से ऊपर बोला मैंने, तो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसके चाल में कमी आएगी, चाल में कमी आएगी। एक क्षण ऐसा आएगा जहाँ चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। वहाँ से धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रभावित हो जाएगा और इसको खींचने लगेगी धरती माता नीचे, ठीक है। बात समझ लिया जी सर। और जब ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो इसमें क्या होगा बताओ, इसको त्वरण कहोगे। जब ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो इसको क्या कहोगे, त्वरण कहोगे। क्यों, क्योंकि इतना नीचे की तरफ बल लगा ही रहा है और धरतियों मत नीचे ही खींच रही है, तो ये क्या होगा, सुई दे आएगा, बात समझा, डबल बल लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये त्वरण होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया, क्या हो गया उसमें, त्वरण होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, उसमें क्या होता है, मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, मंदन उत्पन्न होता है, बात समझा। तो ये दोनों जो प्रवृत्ति है ये इन्होंने सोचा, ठीक है। और बाहरी अचर बल के लिए तो इनकी नियम का खंडन कर दिया। किनके नियम का खंडन कर दिया इन्होंने बताओ, अरस्तु के नियम का खंडन कर दिया, ठीक है। चलो अब कुछ बताते हैं क्या, अब तुम लोगों को हम जरा सा बता देते हैं। अरस्तु के बारे में तो बताए ही थे, थोड़ा गैलीलियो के बारे में समझो। चलो देखो ध्यान दो। अरे सजीव प्राणी ध्यान दो भाई इधर। अब देखो थोड़ा सा बात ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो का जन्म, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, गैलीलियो गैलीली। पूरा नाम क्या है, गैलीलियो गैलीली। पूरा नाम क्या है इनका, पूरा नाम गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। अब बताओ गैलीलियो गैलीली, ऐसे कोई गैलीलियो भी कहता है, लेकिन पूछ देगा कि गैलीलियो का पूरा नाम, गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली। अब देखो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, इटली में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब ये कहाँ के निवासी थे, इटली के। ये कहाँ के निवासी थे बता दो, इटली के। और इटली के ये वैज्ञानिक थे, बताओ ये इटली के तो वैज्ञानिक थे, लेकिन किस भौतिकी क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, बहुत क्षेत्रों में योगदान रहा है। लेकिन पहले बात समझो, ये थे इटली के, ठीक है। ये क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, इटली। इनका जन्म इटली में, कहाँ हुआ था, इटली में। और ये क्या थे, महान वैज्ञानिक थे। क्या थे, महान वैज्ञानिक। क्या थे भाई, महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक। ये क्या थे, महान वैज्ञानिक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। और ये क्या थे, महान वैज्ञानिक, ठीक है। अब बात आया कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 1564। 1564 क्या आ गया, अभी आधुनिक बात बोल रहे हैं, आधुनिक समय का। तो बता दो 1564 ईस्वी कहोगे, क्या कहोगे, इनका जन्म कब हुआ था, 1564 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हो गया, 1642 में इनकी मृत्यु, 1642 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बात समझ लिया। अब बताओ गैलीलियो का पूरा नाम, गैलीलियो गैलीली। इनका जन्म स्थल, इनका जन्म कहाँ हुआ था,
क्या कहाँ जन्म हुआ था? इटली में। अब बताओ ये क्या थे? महान वैज्ञानिक। उसके बाद बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था बताओ? इनका जन्म 1564 में। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा ये नहीं रहे, यही ना? अरे भाई लो हटा दी। चलो बताओ गैलीलियो गैलीली कहाँ के थे? क्या थे? जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।